अब एडिटर्स टेक में जरा बाजार के आज के इस ट्रेंड को समझ लेते हैं। इस गिरावट को कैसे देखा जाए? ट्रेंड रिवर्सल है या फिर सिर्फ मुनाफा वसूली? बता रहे हैं अनिल सिंह। हफ्ते की शुरुआत से बाजार में जो करेक्शन शुरू हुआ वो हफ्ते के आखिरी दिन तक जारी रहा। शुक्रवार के सेशन में भी दुनिया भर के बाजारों से हल्की कमजोरी के संकेत थे और उसके चलते आज बाजारों की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। उतनी कमजोरी नहीं थी, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे दिन भर बाजार फिसलते हुए नजर आए। वो तो अच्छा हुआ कि आखिरी आधे घंटे में हल्की फुल्की रिकवरी आई और निफ्टी थोड़ी रिकवरी के साथ निचले स्तरों से ऊपर आकर बंद हुआ, लेकिन फिर भी 15,000 के नीचे की क्लोजिंग आपको देखने को मिली, जो कि 5 फरवरी के बाद पहली बार 15,000 के नीचे बाजार बंद होते हुए नजर आए। तो अच्छी खासी कमजोरी आज दिखी, फिर से 14,981 के आसपास बंद होते दिखे। बैंक निफ्टी 36,000 के नीचे बंद हुआ, 35,800 के बेहद करीब आकर। तो यहां पर भी आज दबाव देखने को मिला। तो 4 दिनों तक बाजार में ऊपरी स्तरों से लगातार प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली का माहौल देखने को मिला। इस कमजोरी के पीछे 2 बड़ी वजह थी। एक तो ग्लोबल मार्केट्स के संकेत थोड़े से कमजोर आते दिखे कल, उसकी वजह से शुरुआत हुई। हालांकि भारतीय बाजारों के बंद होते होते डाउ फ्यूचर्स 50-60 पॉइंट ऊपर भी ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। निचले स्तरों से रिकवरी भी हुए और उसी के दम पर हल्की रिकवरी आई, लेकिन फिर भी एफआईज की तरफ से थोड़ा सा खरीदारी धीमा पड़ना, वायदा कारोबार में थोड़ी सी बिकवाली करना, ये बाजार को थोड़ा सा सावधान कर रहा है। इसके साथ ही घरेलू फंड तो अपनी बिकवाली कर ही रहे हैं और 15,431 का हाई बनाने के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। ऐसा नहीं कि बाजार में बहुत शॉर्ट्स बन रहे हो, बहुत बिकवाली का प्रेशर इस लिहाज से हो कि मंदी का माहौल है, लेकिन तेजी करने वाले ट्रेडर्स और फंड्स इन लेवल्स के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने के मूड में है और ये प्रॉफिट बुकिंग ही बाजार में हल्का फुल्का करेक्शन लेकर आ रही है, जो पिछले आपने 4 सेशन में लगभग ऊपरी स्तरों से 400 से 500 पॉइंट का निफ्टी में देखा है। तो ओवरऑल बाजारों के लिए ये पूरा हफ्ता सोमवार को छोड़ के कमजोरी भरा रहा और लगातार आज चौथे दिन बाजारों में नुकसान के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। सोमवार के लिए क्या बनाए स्ट्रैटेजी, समझते हैं अनिल जी से, जो बता रहे हैं कि सोमवार को आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से अहम लेवल्स पर नजर रखें। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, जहां हम बंद हुए हैं ये मेक और ब्रेक लेवल है। अगर बाजारों में रिकवरी आनी है तो यही परफेक्ट लेवल है जहां से बाजार रिकवर होने चाहिए, और अगर फ्रेश कमजोरी बननी है और नीचे बाजारों को जाना है तब भी ये परफेक्ट लेवल, और ये लेवल है 14,975 15,000 के आसपास निफ्टी के, जहां पर हम बंद हुए। अब अगर यहां से सोमवार को और कमजोरी बनती है, जो कि ग्लोबल मार्केट्स पर काफी कुछ निर्भर करेगा। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 50-60 पॉइंट नीचे थे, उसके मुताबिक अगर देखते हैं कि किस तरह से अमेरिका में कारोबार होता है, सोमवार को डाउ फ्यूचर्स कैसा ट्रेड करते हैं। अगर कमजोरी रही तो फिर नीचे के लिए 14,700 से 14,850 तक के रिस्क बाजार में खुलती हुई नजर आ सकती है, और अगर मजबूती बनी तो फिर से बाजार 14,250 14,300 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक बड़ा मूव 250 से 300 पॉइंट का बाजार में ऊपर या नीचे की तरफ यहां से मेक और ब्रेक के तौर पर आ सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 36,700 36,750 के आसपास क्लोजिंग बेसिस पर एक मजबूत सपोर्ट है, उसे आज होल्ड करने की कोशिश किए, और अगर यहां से एक रिकवरी बनती है तो फिर 36,750 36,900 तक की एक रिकवरी बन सकती है। उस रिकवरी में आपको अपनी पोजीशन तेजी की थोड़ी हल्की करनी चाहिए, और एक बार 36,500 टूटने के बाद, माफ कीजिएगा 35,500 टूटने के बाद बाजार में 1,000-1,200 पॉइंट की और कमजोरी बढ़ सकती है। तो इन लेवल्स पर आपको फोकस करना है। अगला हफ्ता इस लिहाज से भी अहम होगा कि फरवरी सीरीज की मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, और मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में शुरुआत करने में पहले दिन हम अच्छी खासी कमजोरी के साथ अहम लेवल्स के आसपास बंद होते हुए दिखे, तो मेक और ब्रेक वाला ट्रेडिंग सेशन आपका मंडे को होगा। मंडे का बाजार ये डिसाइड करेगा कि क्या हम यहां से फ्रेश और बड़ी कमजोरी के लिए तैयार हो रहे हैं, या फिर एक रनिंग करेक्शन बाजार को जो मिला है उस करेक्शन के बाद हम फिर से ऊपर जा सकते हैं। ट्रिगर्स चूंकि अब हमारे लोकल मार्केट्स के कम है, आपके लिए रिजल्ट सीजन लगभग खत्म हो चुका है, पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स और एफआईज का एक्शन, ये 2 ऐसे ट्रिगर्स हैं जो एक्सपायरी के हफ्ते में बाजार की दशा दिशा तय करेंगे अगले हफ्ते।